जय हिंद भाई लोग। एक काफी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जिसका आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, साथियों उससे रिलेटेड सूचनाएं आ गई हैं। यह वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। कितने पोस्टों पे फॉर्म इसमें फिलअप करवाए जाएंगे, लड़कियों की सीट कितनी रहेगी, लड़कों की सीट कितनी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या हाइट होगी, पहले फिजिकल होगा कि रिटर्न होगा, फिजिकल किस तरीके से होगा, रिटर्न किस तरीके से होगा, जैसे पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, एओसी ट्रेडमैन मेट और एओसी फायरमैन वैकेंसी के से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। साथियों, आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप यानी कि जो आयुध निर्माण के लिए आर्मी की क्रॉप बनाई गई है, यूनिट बनाई गई है, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होती है 2 पदों पे वो विस्तृत होती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कई सारे सेंटर होते हैं, जोन वाइज वैकेंसी आती है। कई सारे सेंटर होते हैं जहाँ पे आपके फिजिकल सबसे पहले करवाए जाते हैं, उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट रिटर्न करते हैं, रिटर्न के बाद मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। इस तरीके से होता है। यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा वो निश्चित मैं आगे बता दूंगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिल रहा है। और उससे पहले मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ, कौन इसका फॉर्म फिलअप कर पाएगा, पहले फिजिकल किस तरीके से होगा। साथियों, कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की भर्तियों से जुड़ी अपडेट और जानकारी पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो साथियों, एओसी में ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी अलग होती है और एओसी में उसी के साथ फायरमैन की वैकेंसी अलग आती है। इस बार लगभग 1700 वैकेंसियां एक्सपेक्टेड है कि 1700 के समथिंग आप लोगों की दोनों मिला के वैकेंसी आएगी, जो कि एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है। इसमें फिजिकल साथियों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और जो बार बार पूछ रहे हैं कि उनको वर्दी मिलती है, जी हाँ बिल्कुल, इंडियन आर्मी की ही जैसी वर्दी मिलती है। अब जैसे ट्रेडमैन में है, वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, टैंक वगैरह बना रहे हैं, तो उसकी ड्रेस अलग है, बट इंडियन आर्मी की भी ड्रेस आपको मिलती है, बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाती है। जिसके फिजिकल आपके लगभग जैसे सिकंदराबाद में होता है, कानपुर में होता है, ऐसे सेंटर हैं उसके अलग अलग, वहां पे होता है फिजिकल में। साथियों, अगर आप ट्रेडमैन मेट में है तो आपकी 1500 मीटर की रनिंग 6 मिनट में होनी है लड़कों की, और 50 किलो वजन लेके 200 मीटर दौड़ना है, ठीक है। और लड़कियों की 1500 मीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में होना है। इनको भी 50 किलोमीटर 200 मीटर 50 किलो वजन लेके 200 मीटर रनिंग करना है, मतलब कंधे पे लाद के और दौड़ना है। और जो फायरमैन का फिजिकल है साथियों, उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है पूरा कंप्लीट, जो कि 6 मिनट का समय दिया जाता है। ये थोड़ा हार्ड माना जाता है। उसके बाद 0.5 यानी कि 63.5 किलोग्राम आपको वजन लेके 183 सेंटीमीटर 96 सेकंड में जाना होता है। 3 मीटर रास्ता चढ़ना होता है, और वो भी फर्स्ट क्लास रास्ता जो चढ़ते हैं उनको अच्छी बेनिफिट दी जाती है। इस तरीके से इसका फिजिकल होता है। फिजिकल पास कैंडिडेट साथियों इसके रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। रिटन एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर के। जनरल मैथ के पूछे जाते हैं साथियों 25 प्रश्न 25 नंबर के। जनरल इंग्लिश पूछे जाते हैं 25 प्रश्न 25 नंबर के। और जीके जीएस पूछे जाते हैं 50 प्रश्न 50 नंबर के। टोटल 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबरों के होते हैं साथियों। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आपकी ग्लास लगता है, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपको आपकी नजरों में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आपको अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। जी हाँ साथियों, अतिरिक्त समय भी इसमें आपको मिलता है। मैं बता दूं, आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो अभी से ध्यान देने की जरूरत है, आप नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपको बीच बीच में पूरी जानकारी देता रहूंगा, जो भी जानकारियां आती रहेंगी। आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट में जो ये ट्रेडमैन मेट और फायरमैन की वैकेंसी है साथियों, मैं देखने गया हूँ, जिनका फिजिकल थोड़ा भी स्ट्रांग है। मैं बताता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी किए हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने फिजिकल पे पूरा फोकस करना है। ये जॉब बहुत ही अच्छी जॉब होती है यार, बहुत ही अच्छी जॉब होती है, सच मानिएगा। आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट की जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास मांगी जाती है। जी हाँ साथियों, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, कहीं से भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 10th क्लास पास होने चाहिए, ठीक है। मायने नहीं रखता किस सन में पास है, 10th क्लास आप पास होने चाहिए। वो चाहे फायरमैन के पद के लिए हो गया, चाहे ट्रेडमैन मेट के पद के लिए हो गया, ठीक है। और इसकी एज लिमिट भी अलग अलग है। जैसे जो ईएक्स सर्विसमैन वगैरह आते हैं वो 40 साल से ऊपर भी देखते हैं। 40 से 45 साल वालों का फिजिकल अलग तरीके से होता है। 40 साल से नीचे वालों का फिजिकल अलग तरीके से होता है। वो लड़कियों में भी और लड़कों में भी पहले फिजिकल ही होता है साथियों इसमें। और साथियों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं
जैसे इसमें लगभग ये मान के चलिए कि 7 ग्रुपों में वैकेंसी निकाली जाती है। कितने? 7 ग्रुपों में। ध्यान से सुन लीजिएगा। ईस्टर्न में निकाली जाती है, ईस्टर्न ग्रुप रीजन में निकाली जाती है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर आते हैं। देख लीजिएगा आप किस स्टेट से आते हैं और आप कहाँ फॉर्म भर पाएंगे। वेस्टर्न रीजन में साथियों दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा स्टेट आते हैं। नॉर्दर्न रीजन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। साउदर्न रीजन में साथियों महाराष्ट्र और तेलंगाना आते हैं। ठीक है, ये साउदर्न रीजन में है। साउथ वेस्ट रीजन में राजस्थान और गुजरात आते हैं। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। और सेंट्रल ईस्ट में साथियों आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम आता है। इस तरीके से आपके रीजन अलग अलग बनाए गए हैं। रीजन वाइज आपकी वैकेंसियां आती हैं और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी देखी जाती है वो साथियों साउदर्न और वेस्टर्न और सेंट्रल ईस्ट रीजन में, मतलब जैसे जो स्टेट बड़े हैं वहां ऑलरेडी वैकेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फॉर्म भी बहुत ज्यादा भराए जाएंगे। इसके लिए साथियों आप अगर नेपाल से, भूटान से या फिर आप इंडिया के कैंडिडेट है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लिमिट सुन लीजिएगा। एज लिमिट जो ट्रेडमैन मेट के लिए एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। आपको ऊपरी एज लिमिट में छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज। जैसे आपको भी पता है ओबीसी के 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है। ये छूट आपको मिलेगी सर्टिफिकेट लगाने पे, सेंट्रल वाला लगाना पड़ेगा। और जो फायरमैन के लिए साथियों एज लिमिट है वो भी 18 से 25 साल होती है। इसमें भी आपको 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी एज वही 25 से 3 साल और जोड़ लीजिए 28, और अगर एससी एसटी है तो 25 से 5 साल जोड़ लीजिए 30 साल। बट उसके लिए सेंट्रल का आपको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 10 साल की छूट दी जाती है। पीडब्ल्यूडी में ओबीसी से है तो 13 साल की छूट दी जाती है। पीडब्ल्यूडी में आप 15 साल छूट जाती है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट अलग से दी जाती है। बहुत सारे हैं। डिफेंस पर्सनल को 8 साल की छूट दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया अलग रखी गई हैं। उसके लिए एग्जाम में भी आपको छूट दी जाती है। फिजिकल भी उसी हिसाब से अलग अलग करवाए जाते हैं। उसके बाद साथियों इसमें आपका पूरा विस्तृत सिलेबस नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दिया जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने में 100% तो नहीं कहेंगे अभी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने में जारी किया जा सकता है। अगले महीने में आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो साथियों लास्ट में मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, सीएपीएफ की जितनी भी पैरामिलिट्री किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ साथियों इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना है एओसी के लिए। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।